साथियों, एसएससी के छात्रों को परीक्षा के दौरान हुए धांधली और सिस्टम के लचर व्यवस्था के खिलाफ दिल्ली में आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार का कोई भी बड़ा नेता आज एक भी शब्द नहीं बोला है। यहाँ तक कि विपक्ष भी मूक दर्शक बनकर देख रहा है। विश्व गुरु के दम भरने वाले देश में आज गुरुओं पर ही लाठियों से अत्याचार किया जा रहा है। एसएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले एक शिक्षक के ऊपर पुलिस ने ऐसे लाठी से मारा कि उसका एक हाथ ही टूट गया। नीतू मैडम को बदतमीजी किया गया, उसके साथ उनके हाथ पकड़ करके घसीटा गया। नीतू मैडम के बारे में बता दें कि वो एसएससी के स्टूडेंट को पढ़ाती है और उनके भविष्य को सुधारने का काम करती है। जब नीतू मैडम के साथ बदतमीजी की जा रही थी तो वहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। भला ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था देश में हो तो कोई कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज छात्रों को ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना पड़ रहा है। एसएससी की तैयारी करने वाला एक छात्र अरुण कुमार ने बताया कि जब वो सेंटर पहुंचते हैं तो सेंटर इतना दूर है कि वहां पर पहुंचना ही मुश्किल है। एडमिट कार्ड पर नाम कुछ और, सेंटर पर जाने के बाद नाम कुछ और। एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम दिया ही नहीं गया और जब तक सुधार हुआ तब तक का डेट फेल हो गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब परीक्षा हॉल में बैठने के दौरान कंप्यूटर का माउस ही नहीं काम कर रहा। जब माउस काम कर रहा है तो कीपैड फेल हो जा रहा है। और इतना ही नहीं, मॉनिटर में भी गड़बड़ी देखा गया। हद तो तब हो गई जब लास्ट के 15 मिनट में कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। इसकी शिकायत करने पर छात्रों को लाठियों से, डंडों से पीटा गया। छात्रों का एक सवाल ये भी है कि सीजीएल का नाम नोटिफिकेशन में क्यों नहीं आता। जब कंप्यूटर ही सही नहीं रहता, माउस ही सही नहीं रहता तो बोर्ड एग्जाम ही क्यों लेता है। जब एडमिट कार्ड ही सही नहीं बना पाता है तो छात्रों को बुलाता ही क्यों है। ऐसे सिस्टम को भला कोई कैसे सहन कर सके और विरोध करने के बाद उसके ऊपर लाठियों से प्रहार किया जाए। ऐसा ये कैसा न्याय है। साथियों, छात्र और शिक्षक दोनों जीओपीटी के कार्यालय जाना चाहते थे और वहां के निर्देशक जितेंद्र सिंह से ये सारा सवाल करना चाहते थे और जवाब मांग रहे थे। लेकिन बीच में ही पुलिस रोक लेती है और उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है, जिनमें बहुत सारे शिक्षक घायल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट भी घायल हो गए। और तो और वहां से इन लोगों को इस तरह से खदेड़ा गया जैसे कि ये देश उन लोगों का है ही नहीं। मीडिया वालों से बात करते हुए एक शिक्षक ने यहाँ तक बोल दिया कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है कि जो बातें विपक्ष को उठाना चाहिए वो बातें हमको उठाना पड़ रहा है। संसद में इसका बात नहीं होता, लोकसभा में इसका बात नहीं होता कि शिक्षक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है, टीचरों के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। विपक्ष केवल इस बात पर अड़ा हुआ है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है।